ईरान के साथ मुमकिना अमन मुआहिदे पर सदर ट्रंप का बड़ा यू टर्न, पहले की बजाय ज्यादा सख्त तजावीज़ भिजवा दी। ईरान के यूरेनियम ज़खायर पर अमरीकी कंट्रोल, आबना हुर्मस तक मुकम्मल रसाई, ईरानी जौहरी प्रोग्राम के खात्मे की शराइत शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नई शराइत से मुआहिदे में मजीद ताख़ीर का इम्कान पैदा हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ईरान पर दबाव मजीद बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राजी हो जाए। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप की ईरान को धमकियां, कहा अगर हमारी शराइत पूरी ना हुई तो दूसरे तरीके से निपटेंगे। चाहते हैं मामला तेजी से आगे बढ़े ताकि तेल की कीमतें कम हो सकें। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने एटमी हथियार ना बनाने और एटम बम ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करेंगे। डील पर दस्तखत होते ही आबना हुर्मस खोल देंगे। ठोस और अमली नताइज के बगैर अमरीका से कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेंगे। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ का अमरीकी सदर को जवाब। पार्लियामेंट के वर्चुअल इजलास से खिताब में कहा, अमरीका के वादों पर एतमाद नहीं, इसलिए किसी भी मुआहिदे में पेशरफ्त का वाहिद मेयार हकीकी और काबिल तस्दीक नताइज होंगे। ईरानी अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी के बगैर अमरीका से कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेंगे। जब तक इन हकूक़ की ज़मानत नहीं मिलती, तेहरान अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेगा। बाकिर कालिबाफ ने कहा, शहीद रहबर ने हमें सिखाया कि आखिरी कतरा खून तक धोंस और जारहियत के खिलाफ डटे रहना है। ईरान का आबना हुर्मस टोल टैक्स काबिल कबूल नहीं। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा यानुएल का कहना है कि आबना हुर्मस पर ईरान की इजारादारी कबूल कर ली तो आलमी तिजारत मफलूज होकर रह जाएगी। आलमी समंदरी हदूद किसी की साथी मलकियत नहीं हो सकती। जब तक ईरान आबना हुर्मस नहीं खोलता, उस पर फ्रांसीसी और यूरोपीय पाबंदियां खत्म नहीं कर सकते। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में कतर के नायब वज़ीर आज़म सऊद अब्दुर्रहमान ने कहा कि अगर ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर ज़रूरी अमूर के लिए आबना हुर्मस से आर्जी टोल टैक्स वसूल करता है तो उस पर बात हो सकती है, लेकिन उसे मुस्तकिल टोल टैक्स वसूली की इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे आम सारिफ को मुश्किल होगी। ईरान और अमेरिका में कशीदगी बढ़ने लगी। अमेरिकी फौज का ईरान जाने वाले जहाज पर मिसाइल हमला, गैम्बिया के परचम बरदार तिजारती जहाज को गैर फाल कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हिदायत नज़रअंदाज करने पर जहाज के इंजन रूम को मिसाइल से निशाना बनाया। अब तक 5 तिजारती जहाज गैर फाल और 116 का रुख मोड़ा जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने अमेरिका का MQ-1 ड्रोन तबाह कर दिया। ईरानी फौज का कहना है अमेरिकी ड्रोन को ईरानी हदूद में दाखिल होने पर निशाना बनाया। ड्रोन हसास मकामात की जासूसी कर रहा था। ईरान में क्रूज मिसाइल दागने की सलाहियत से लैस फास्ट अटैक कश्ती की रोनुमाई। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में स्पीड बोट 27 रजब की नुमाइश। 700 किलोमीटर रेंज, 2 क्रूज मिसाइल फायर करने की सलाहियत। कश्ती समंदर में 3 मीटर बुलंद लहरों में भी मौसर ऑपरेशन की हामिल है। ईरानी मुसल्लह अफवाज की हिमायत में मुल्क भर में रैलियां। मुसलसल 90 रोज से अवाम की बड़ी तादाद हुकूमत की हिमायत में सड़कों पर निकली। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के अवामी जनाजे और तदफीन की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए 14 जून से 17 जून तक के दरमियान कोई तारीख रखे जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल के बजट के अहम अहदाफ पर पाकिस्तान और IMF मुत्तफिक। 19,000 अरब रुपए मालियत के बजट में FBR 15,500 अरब रुपए इकट्ठा करेगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,768 अरब रुपए होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत अवाम से बराह रास्त टैक्सों की मद में 7,413 अरब रुपए वसूल करेगी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी से 1,043 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। अवाम की जेब से 4,727 अरब रुपए का जनरल सेल्स टैक्स लिया जाएगा। 1,651 अरब रुपए की कस्टम ड्यूटी का हदफ है। पेट्रोलियम लेवी से 1,727 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। कर्ज और सूद की मद में 7,824 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। मकामी कर्जों पर 6,652 अरब और 1,100 अरब रुपए का गैर मुल्की कर्ज वापस किया जाएगा। 1 जुलाई से इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सस्ती होने का इम्कान। 3,149 दरामदी अशिया पर इजाफी कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी की तजवीज़। 15% स्लैब वाली 518 दरामदी अशिया पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी खत्म होने का इम्कान। 20% स्लैब वाली 2,166 अशिया पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी 4 से कम करके 2% करने की तजवीज़।
468 अशिया पर इजाफी कस्टम ड्यूटी 6 से कम करके 4% करने की सिफारिश। ड्यूटीज में कमी से टेलीकॉम सेक्टर में 5G की मशीनरी और आलात सस्ते हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक ज़राई शोबे के आलात, मशीनरी और पुरज़ाजात की इंपोर्ट ड्यूटी कम हो सकती है। रवा माली साल के पहले 11 माह में टैक्स खसारा 868 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक FBI ने 12,059 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 11,227 अरब रुपए जमा किए। टैक्स वसूली में कमी खलीजी जंग की वजह से मुआशी सुस्त रवी है। मई में 1,150 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। अबूरी वसूलियाँ 966 अरब रुपए रहीं। मई में महसूलात में 184 अरब रुपए शॉर्टफॉल रहा। रवा माली साल का टैक्स वसूली का नजर सानी शुदा हदफ 13,979 अरब रुपए है। शॉर्टफॉल खत्म करने के लिए जून में 2,752 अरब रुपए जमा करना होंगे। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की मनसूबाबंदी के लिए इजलास कल तलब। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल सदारत करेंगे। नए माली साल में PHDP के लिए 1,126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मईशत की शरह नमू का हदफ 4% रखे जाने का इम्कान है। इजलास में तरक्याती तरजीहात और सालाना इक्तसादी अहदाफ पर अहम फैसले होंगे। विफाक और सूबों के तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास एजेंडे में शामिल। इक्तसादी राबता कमेटी 3 जून के इजलास में तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। विफाकी साबिक फाटा और पाटा में टैक्सेस के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुशावरत। साबिक फाटा और पाटा में सेल्स टैक्स 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। टैक्स छूट खत्म करने के लिए FBR और KPRA में मुसलसल राब्ते। साबिक फाटा और पाटा पर टैक्सेस के निफाज से विफाक और सूबे को 45 अरब रुपए की आमदनी हासिल होगी। आलू, टमाटर, प्याज, अंडों समेत बुनियादी ग़िज़ाई और अशियाए ज़रूरिया पर भारी टैक्स और ड्यूटीज़ की वसूली। दस्तावेज़ के मुताबिक सफ़ेद क्रिस्टलाइन चीनी पर 20% कस्टम्स ड्यूटी और 4% इजाफी ड्यूटी आयद है। वेजिटेबल घी, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती और चीनी पर 18% सेल्स टैक्स नाफिज है। खुश्क दूध, तैयार शुदा खुराक, बिजली और गैस पर भी 18% सेल टैक्स लागू है। अद्वियात पर भी 1% सेल टैक्स लगाया जा रहा है। चिकन पर 20% कस्टम्स, 4% इजाफी कस्टम्स ड्यूटी ली जा रही है। अंडों पर 3% से लेकर 16% तक कस्टम्स ड्यूटी की वसूली जारी। आलू पर 20% रेगुलेटरी ड्यूटी, टमाटर और प्याज पर 5% कस्टम्स ड्यूटी आयद है। गंदम और चावल पर 10%, आटे पर 5% कस्टम्स ड्यूटी नाफिज है। खाम सोयाबीन ऑयल पर 10,500 रुपए फी मेट्रिक टन कस्टम्स ड्यूटी आयद है। हमारे रिफॉर्म का मकसद ये है कि तमाम सारिफीन को इन QR कोड के जरिए हम अपने मीटर के साथ जी लिंक करें और एक इंसाफ की बुनियाद के ऊपर अगले साल जब ये सारा जी डेटा हमारे पास आ जाए, इनमें से जो सही हकदार सारिफीन हैं उनको ये डिस्काउंट देना जारी रखें, जिसकी वजह से जो भी सेविंग अगर आएगी, जो सारिफीन जो 278 अरब का बोझ संभाल रहे हैं उनके बोझ को कम करें। हुकूमत प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली सब्सिडी खत्म नहीं कर रही। हकदार सारिफीन को सब्सिडी जारी रहेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, बिजली सब्सिडी का हुजम 199 अरब रुपए से बढ़कर 423 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राई और घरेलू शोबे को 527 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सब्सिडी के हामिल सारिफीन की तादाद 2 करोड़ से तजावुज़ कर गई। वज़ीर तवानाई ने बताया कि बिजली पर सब्सिडी लेने वालों की तादाद 4 साल में 95 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख हो चुकी। बड़े सोलर सिस्टम वाले भी 200 यूनिट से कम रहकर लोअर मिडिल और मिडिल क्लास पर बोझ बन चुके हैं। बिजली बिलों पर सब्सिडी लेने वालों से QR कोड के जरिए तफसीलात मांगी जा रही हैं। 20 लाख सारिफीन QR कोड से फ़ायदा उठा चुके हैं। हुकूमत ने 780 अरब रुपए का गर्दिशी कर्ज कम किया। आज हमारे एक ही काबीना के बहुत एक हमारे सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज एक ही ट्वीट भी किया है जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, बिकॉज हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के अंदर भी बिलीव करते हैं। जिसके अंदर एक इंसिडेंट का जिक्र किया गया जहां एक गरीब मोहल्ले वालों ने और एक जी गांव वालों ने हमारे किसी लाइन सुपरिटेंडेंट को ट्रांसफार्मर ठीक कराने के लिए 80,000 रुपए चंदा इकट्ठे करके दिया। उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन भी ले लिया गया है। मैं डिफेंस मिनिस्टर का भी मशकूर हूँ। ये हमारी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है। अवामी नुमाइंदे होते ही इसलिए हैं ताकि इन मामलात को उजागर करें।
लेस्को हमले पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के तहफ़्फ़ुज़ात वजीर तवानाई अवैस लगारी की वजाहत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वजीर दिफा ने लेस्को में जिन अफराद का जिक्र किया उनके खिलाफ एक्शन लिया। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट खुद एहतसाबी का अमल है, हम सवालों को अवाम में लेकर आते हैं और उन्हें हल करते हैं। वजीर दिफा ने एक पोस्ट में बेबसी का इजहार करते हुए कहा था, उनके घरेलू मुलाजिम के गाँव में ट्रांसफार्मर जल गया, लेस्को के CEO को मुरम्मत के लिए फ़ोन किया। लेस्को अमले ने ट्रांसफार्मर की मुरम्मत के 80,000 रुपए लिए, लेकिन काम फिर भी चंदा जमा करके कराना पड़ा। एक वजीर की सिफारिश पर भी काम नहीं हुआ तो आम सारिफ की मुश्किल का अंदाज़ा लगा लें। लेस्को ने रिश्वत वसूल करने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पोस्ट के बाद लेस्को हुकाम में इनेक्शन। ट्रांसफार्मर तब्दीली के बदले रकम वसूली की शिकायत पर 2 लाइनमैन और 1 लाइन सुपरिटेंडेंट मुअत्तल। ज़राए लेस्को डिवीजन फूलनगर के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के घरेलू मुलाजिम के गाँव में 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिस पर SE कसूर की जानिब से ट्रांसफार्मर की तब्दीली का कहा गया। शबीर नामी शख्स ने गाँव से पैसे वसूल किए, जिसका लेस्को से कोई ताल्लुक नहीं। सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए पत्तोकी के गाँव 27 चक ढोलन के मकीनों ने कहा, ख्वाजा आसिफ की सिफारिश के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। खराब ट्रांसफार्मर लेस्को से नहीं, चंदे से जमा करदा पैसे देकर प्राइवेट बंदे से ट्रांसफार्मर ठीक कराया। पीपल्स पार्टी ने गैर कानूनी कामों में रुकावट पर गवर्नर सिंध को हटाया। हिल पार्क की जमीन पर कब्जा अब नहीं चलेगा, कब्जा माफिया को MKM चैलेंज करती है। फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शहर की पहाड़ियां काट कर प्लॉट निकाले जा रहे हैं। 18 साल से कराची को कब्जा माफिया के हवाले किया जा रहा है। इस बार बड़ी तैयारी के साथ बल्दियाती इंतखाबात में उतरेंगे। रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल सरगर्मियां हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कराची की सारी जमीन की लीज KMC को देनी चाहिए। मेयर कराची की जिम्मेदारी है कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें। हिल पार्क KMC की प्रॉपर्टी थी, है और रहेगी। ये जमीन किसी को अलॉट नहीं की गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का MKM को जवाब। कहते हैं, हिल पार्क की हदूद में अगर कोई तामीरात पाई गई तो उन्हें फौरी गिराया जाएगा। नस्ला टावर की जगह KMC की है, इस शहर के विरसे को तोड़ दिया गया, उसे बहाल करने की कोशिश कर रहा हूं। मुर्तजा वहाब ने बाग इब्ने कासिम की जमीन अलॉट करने का इल्जाम बेबुनियाद करार देते हुए उन्हें हकायक के मुनाफी करार दिया। मुजवजा मंसूबा अवामी म्यूजियम का है, किसी निजी हाउसिंग या कमर्शियल स्कीम का नहीं। अवामी मकसद के लिए जगह मुख्तस की गई। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इंतखाबात के लिए पंजाब पुलिस की मुआवनत तरफ 5000 एहलकार इलेक्शन ड्यूटी देंगे। RMP, PC और PHP के जवान शामिल। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब ने फोर्स की फराहमी का बाकायदा मरासला जारी कर दिया। SSP MT पंजाब को एहलकारों की मुंतकी के लिए जामे ट्रांसपोर्ट प्लान तरतीब देने की हिदायत। बसों की रजिस्ट्रेशन नंबर, ड्राइवर्स के नाम और फिटनेस सर्टिफिकेट तलब। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इंतखाबात 7 जून को होंगे। इसराइली फौज 26 साल बाद लेबनान में घुस गई। जनूबी लेबनान में कई किलोमीटर अंदर तक अहम इलाकों पर कब्जे का दावा कर दिया। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान में अहम पहाड़ी इलाके और बेफर्ड किले पर कब्जे का दावा भी कर दिया। इसराइल के रिहायशी इमारतों पर हमले, नब्तिया शहर के मजीद इलाके खाली करने के लिए शहरियों को वार्निंग। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल पर जवाबी रॉकेट हमले, मुतासरा इलाकों में स्कूल और साहिल बंद कर दिए गए। इसराइली फौज की जनूबी लेबनान में एक फौजी की हलाकत की तस्दीक। लेबनानी वजीर आजम की इसराइली हमले की मजम्मत। मिस्र और फ्रांस का लेबनान से इसराइली फौज के इनखला का मुतालबा। फ्रांस ने लेबनान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया।